साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम का जो मेजर टेस्ट पेपर प्रथम हुआ था, ये 4 दिसंबर 2022 को आयोजित हुआ था। तो इसके पूरे 150 प्रश्न इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही नोटिफिकेशन भी ऑन करना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर की थी अर्जुन लाल सेठी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से स्थल तेजाजी से संबंधित हैं? तो यहाँ पर देखिए खरनाल और पर्वतसर और दुगारी बूंदी, ठीक है, और एक सेंदरिया। ये जो करनाल, पर्वतसर, सेंदरिया और दुगारी बूंदी, तो ये सभी तेजाजी से संबंधित है। देखिए आसिंद जो भीलवाड़ा है ये देवनारायण जी से संबंधित है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा 1, 3, 4 और 5, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर देखिए विजयगढ़, दुर्ग, करौली, तो ये इसके अंदर गलत है। देखिए अचलगढ़ सिरोही में है, शेरगढ़ बारों में है और बानगढ़ दुर्ग अलवर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जसवंतड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। किसका? जसवंतड़ा का, जिसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टिबड़े वालों की हवेली कहाँ पर स्थित है? टिबड़े वालों की हवेली, तो ये झुंझुनू के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मचरित्र, 16 तिथि, विनय मल्लिका आदि ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो राइट आंसर है यहाँ पर शरणदासी संप्रदाय से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। इधर है संप्रदाय और इधर है प्रमुख पीठ। तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय, तो निम्बार्क संप्रदाय का हो जाएगा नागौर, ठीक है। सॉरी, जो निम्बार्क संप्रदाय है इसका होगा अजमेर। और रसिक का हो जाएगा सीकर। प्रणामी का जयपुर और निरंजनी ये होगा नागौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 4, 1, 3, 7 के अंदर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशाला स्थापित करने वाले स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सीकर में। क्वेश्चन नंबर 9, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरी शाखा के समय आक्रमणकारी कौन था? तो यहाँ पर था बहादुर शाह जफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गोगा जी का रसावला या रावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बिट्ठू मेहाजी ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, असम्मिलित की पहचान कीजिए। देखिए राज्य, प्रतीक और वैज्ञानिक नाम, तो इसमें से कौन सा असम्मिलित है? देखिए गोडाउन का है कोरिएटस नाइग्रिसेप्स, चिंकारा गजेला, खेजड़ी प्रोसेपिस सेनेरिया। देखिए रोहिड़ा जो इसका गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो असम्मिलित है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पेट्रोल पंप पर तेल मापने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर होता है? तो यहाँ पर होता है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखी निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, MICR का विस्तारित रूप क्या है? तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से रोम का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ED रोम। क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल के आविष्कारक है? तो ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर R. टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति के समय हुए बिथोड़ा पाली के युद्ध के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए ये इतिहास में काले गोरे के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो तीसरा है केवल यही सत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इधर ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18, नीमच में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली बेग ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है, 19 के अंदर तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख था यहाँ पर उदयभान सिंह, और पूर्व राजस्थान ये मान सिंह द्वितीय, और संयुक्त राजस्थान का भूपाल सिंह, और वृहत राजस्थान का भीम सिंह। ठीक है, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 3 है 19 के अंदर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मत्स्य संघ उदयभान सिंह, पूर्व राजस्थान भीम सिंह, और संयुक्त राजस्थान भूपाल सिंह, और वृहत राजस्थान मान सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, चिरंजीलाल मान सिंह व त्रिलोक चंद्र का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो यहाँ पर करौली। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1934 में सीकर में आयोजित हुए जाट प्रजापति महायज्ञ का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर था कुंवर हुक्म सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, असम्मिलित की पहचान कीजिए। देखिए इसके अंदर इंदिरा गांधी रसोई योजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। देखिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, महिला बाल विकास विभाग, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंदर आती है। मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग, इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर असम्मिलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध है? तो टीबी रोगियों को संबल प्रदान करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 24 के अंदर है तबीजी अजमेर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा है, यह स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक है। तो 25 के अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए राजस्थान कृषि अनुसंधान जो संस्थान है दुर्गापुरा जयपुर में है। इसके अंतर्गत 3 कृषि अनुसंधान उपकेंद्र और 5 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं, और इसके अधिकार क्षेत्र में अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी एवं कृषि जलवायु खंड आता है। तो इसके अंदर असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के निम्न खिलाड़ियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? तो किसको नहीं मिला? ये कृष्णा नागर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो अनिकेत जो चौधरी हैं इनका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय नेता BF बरूचा ने किस महाराजा को चेतावनी दी कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल याद कर लिया करे? तो यहाँ पर हो जाएगा अलवर, ऑप्शन नंबर C 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मेवाड़ सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर 1944 में। क्वेश्चन नंबर 30, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह कृत रचना है? तो यहाँ पर देखिए भाषा भूषण, अनुभव प्रकाश, चंद्रबोध और आनंद विलास, तो ये सभी किसकी रचना है? महाराजा जसवंत सिंह की। ऑप्शन नंबर जो 4 है 1 2 3 4, तो चारों इसके अंदर सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए सही सम्मिलित कीजिए। रचना और इधर है लेखक। देखिए परियोडी कवारी, तो ये किसकी है? नथमल जोशी। पग फेरो मणिमधुकर की है, और बिशल रासो ये नरपति नाला की है, और छत्रपति रासो ये काशी चित्रांगणी की है, चित्राणी की। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 और 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नलिखित बोलियों व उनसे संबंधित क्षेत्रों में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखिए बोली और इधर क्षेत्र, तो यहाँ पर जो निमाड़ी अलवर भरतपुर, तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। ठीक है, निमाड़ी अलवर। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में पिंगल है? तो पिंगल क्या है? काव्य शैली। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? रचना और रचनाकार, तो 34 के अंदर
देखिए मुहूर्तमाला महर्षि पराशर, तो ये इसके अंदर गलत है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए पापू प्रकाश मोड़ जी आसिया की है, सगतरासो गिरधर आसिया की है और वास्तु राजवल्लभ ये मंडन की है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 35, पुरातात्विक अवशेष व संबंधित सभ्यता स्थल में सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर देखिए धूप में पकाई ईंटें आड़ से मिली है, कपिस्वरणी मर्दबांड ये गणेश्वर सभ्यता से मिला है और काशी दर्पण कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मोहर पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है। तो ये कालीबंगा से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, आहड़ सभ्यता को किस उपनाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आहड़ को ताम्रवती नगरी, धूलकोट, अगाड़ दुर्ग और बराह संस्कृति, तो ये सभी इसके अंदर सही है, ठीक है। 37 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 38, बीकानेर के महाजन ठिकाने में लगाया गया भूंगा कर क्या था। जो भूंगा कर है ये क्या था। तो यहाँ पर था ये एक चराई कर था, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक 2021 EPI 2021 में राजस्थान को देश के भू आवेष्टित राज्यों की सूची में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर 6वां स्थान, छठा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मार्च 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ पर किया गया। तो जाखोटा कोटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41 है, रामगढ़ विषधारी राजस्थान के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो कौन सा है ये। यहाँ पर दूसरा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी, जो कहाँ पर है, बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 42, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा असत्य कथन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर दूसरा, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन सोमवार व गुरुवार को ताज़ा दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये असुमेलित है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 43, मई 2022 में फ्रांस के आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले पहले लोक कलाकार कौन थे। तो मामे खान। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान राज्य महिला निधि की स्थापना के लिए दो संस्थानों के मध्य जुलाई 2022 में MOU किया गया। तो कौन कौन सी है। देखिए राजीविका व स्त्री निधि तेलंगाना, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 20वीं राजस्थान स्टेट राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं। तो यहाँ पर है मणिनी कौशिक। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में वर्षा होती है। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है, मानसून की अरब शाखा से होती है और मानसून की बंगाल खाड़ी से भी होती है। देखिए लौटते हुए मानसून से, तो ये इसमें नहीं हुए, ठीक है। सही कुट का चयन कीजिए। तो 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 सही है 46 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है। तो सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है पवनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 है, जल संरक्षण की कौन सी विधि में जल का उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्यों हेतु किया जाता था। तो राइट आंसर है झागरा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ओराई बांध 12, इसके अंदर असम्मिलित देगी टोडिशा के टोंक में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में और बाकली है जालोर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, कोपिन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर किस प्रकार की जलवायु में आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा BWHW। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से उदयपुर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर उमेद सागर, ठीक है, कुमारिया तालाब, दूध तलाय, रंग सागर, ये कहाँ पर उदयपुर में, उमेद सागर ये उदयपुर में नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। नदी और सहायक नदी, देखिए बनास की मोरेल है, लूणी की खारी है, चंबल की पार्वती है। देखिए माही की सागी दी हुई है जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 53 है, केम्बो और
थिर्स किस मृदा का उपसमूह है? तो यहाँ पर हो जाएगा एरिडीसोल्स, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती हैं? तो यहाँ पर जयसमंद झील से निकलती हैं श्यामपुरा और भाट। क्वेश्चन नंबर 55 है, मेरवाड़ा प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होते हैं मेरवाड़ा में? तो अजमेर व राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान के किस जिले की आकृति घोड़े के नाल के समान है? तो चित्तौड़गढ़ की। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बाकर सिरोही में, मगरा उदयपुर में, भीम की डूंगरी जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 है गिरवा। तो ये राजसमंद है जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर 2। 58 के अंदर देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। देखिए, ऊंडिया का पठार कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में है। पोमट का पठार उदयपुर में है। पोतवार का पठार ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर विद्यालय मानचित्रण। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान में शैक्षणिक संस्था किसे बनाया गया? तो किसको बनाया गया था? RSERT उदयपुर को। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है? जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नामित। इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 3, SMC कार्यकारिणी समिति का द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर 3 61 के अंदर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 62, आरटीई अधिनियम 2009 संशोधन 2019 की धारा 16 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 8, कक्षा 5 और 8। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो 35:1। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों के प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चिन्हित असुविधाग्रस्त समूह के बालक में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर जाएगा देखिए निःशक्त बालक और विधवा का बालक। ऑप्शन नंबर मतलब जो इसके अंदर दूसरा है 1 और 2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 65, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश राजस्थान में किस तरह से प्रारंभ किए गए? तो 65 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा 2012 और 13। क्वेश्चन नंबर 66, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में प्रदत्त दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 67, आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो यहाँ पर हो जाएगा धारा 35। क्वेश्चन नंबर 68 है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार का कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षकों या प्रशिक्षण के मानक विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 ये इसके अंदर गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर जो पहला है इसकी आदि सदस्य महिलाएं होंगी, जो कि गलत है। ठीक है, देखिए परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा, परिषद की गणपूर्ति 50% संख्या होगी और सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करना क्यों आवश्यक था? तो यहाँ पर बच्चों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 71 है,
शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। यह परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। क्वेश्चन नंबर 72, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पर विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 73, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दिमर ने कहाँ पर की थी? तो यहाँ पर जर्मनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 74, अल्बर्ट बॉन्डुरागी द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 75 है, कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा नैतिक विकास का स्तर सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों से संबंधित है? तो यहाँ पर परंपरागत नैतिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार ये के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा कल्पनाशील अधिगम। क्वेश्चन नंबर 77, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया? तो स्वतंत्र में जाएगा एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो यहाँ पर जाएगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 हैं ये इसके अंदर सही होगा। सबसे पहले आएगा उद्देश्य का निर्माण होगा, फिर वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाएगा, और उसके बाद में सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, और फिर आएगा मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा आशुबेल के द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा विभेदीकरण सीखना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81, महाराव छत्रसाल के द्वारा निर्मित रंगमहल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 82, नगला जहाज भरतपुर में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो देव बाबा का। क्वेश्चन नंबर 83 है, ब्लू पोट्री को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर सिक्कर से। क्वेश्चन नंबर 84, गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो संत दास जी। क्वेश्चन नंबर 85, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की मॉनिटरिंग किस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है? तो राइट आंसर है ई औषधि पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्रांति के समय जोधपुर लीजियन रेजिमेंट कहाँ तैनात की थी? तो ये एरिनपुरा में। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा सम्मिलित नहीं है? इधर है प्रजामंडल और इधर है स्थापना वर्ष। देखिए मारवाड़ 1936, तो ये इसके अंदर असम्मिलित हैं। देखिए अलवर की हुई थी 1938, डूंगरपुर 1944, प्रजामंडल प्रतापगढ़ 1945। ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर असंगत हो जाएगा 88 में। क्वेश्चन नंबर 89, मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में कब हुआ था? तो 15 मई 1949 को। क्वेश्चन नंबर 90, एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन थे? तो यहाँ पर थे गौरव साहू। क्वेश्चन नंबर 91 है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोधपुर में कब की गई थी? तो 1959 में। क्वेश्चन नंबर 92, 1881 में बारापाल में भीलों को विद्रोह हेतु उकसाने का कार्य किसने किया था? तो यहाँ पर खेमराज भंडारी ने। क्वेश्चन नंबर 93 है, अप्रैल 2022 में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा यूनेस्को के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक स्पर का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फोक स्पर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर, सॉरी इसका आयोजन हुआ था जवाहर कला के अंदर जयपुर में। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का। क्वेश्चन नंबर 94, जुलाई 2022 में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 95, जुलाई 2022 में नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर तीनों कथन सत्य हैं। देखिए इस सूचकांक में राजस्थान को मेजर स्टेट
10 की श्रेणी में 12वें स्थान पर रखा गया। इस सूचकांक में राजस्थान का दक्षता अनुपात 0.379 रहा था और इस सूचकांक में राजस्थान का डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंटियर DTF स्कोर 82.65 अंक रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 96, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए देश का पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो नावा नागौर में। क्वेश्चन नंबर 97, सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के विकास, सभ्यताओं की उन्नति तथा भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक पाठ्यसहगामी गतिविधि नहीं है? तो विज्ञान प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100, संश्लेषण विधि के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। तो गलत कथन कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों में सामान्यतः इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये इसका अंदर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के विकासकर्ता कौन है? तो यहाँ पर A.F. ऑसबोर्न। 102, आगमन विधि से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा नियम से उदाहरण। ये कौन सी विधि में आता है? निगमन विधि में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से माध्यमिक स्तर पर विद्यालय के बागों को लगाना और बीजों की कीमत ज्ञात करना विषय को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो परियोजना विधि। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 104, गणित के भय का कारण है। तो गणित की संचय प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और शिक्षा में संरचनात्मक समस्याएं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 106, निर्मतवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, व्यक्तिगत कार्य, व्यक्ति कार्य, अभिनय और सामूहिक कार्य। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 107, पाठ्य योजना निर्माण का निम्न में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? तो RCEM उपागम। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा पक्षपात। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल का लाभ नहीं है? तो मशीन की ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 110, अगर घोड़ा अचानक दौड़ना प्रारंभ कर दे तो उस पर सवार व्यक्ति प्राय पीछे गिर पड़ता है, ये किस कारण से होता है? तो स्थिर अवस्था का जड़त्व। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा संपादित किस समाचार पत्र ने बिजली किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी? तो यहाँ पर था प्रताप। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, चींटी का डंक, जिसमें लैक्टिक अम्ल दिया हुआ, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? देखिए इसके अंदर हो जाएगा लोहे पर जंग लगना और भोजन का पाचन। तो ये क्या, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 114, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोयलाइड है? तो ये हो जाएगा सोल। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 115 है, चारबाग निर्माण की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो अकबर। क्वेश्चन नंबर 116, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ राजस्थान का अन्न भंडार। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ की जगह क्या आएगा? गंगानगर। देखिए, सुनहरे द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, जैसलमेर को किले व हवेलियों का शहर कहते हैं और बूंदियों को कुंड व बावड़ी का शहर कहते हैं।
देखिए राजस्थान का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? गंगानगर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 118, वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान रहा। तो 29.03%। क्वेश्चन नंबर 119 है, वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो 11.4%। क्वेश्चन नंबर 120, प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पर इकाई अंक 0। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 71/73। क्वेश्चन नंबर 122, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6, 7, 8, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 7056। क्वेश्चन नंबर 123, किसी संख्या के 80% में से 27 घटाने पर संख्या का 50% शेष बचता है, जो संख्या का 90% ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्या का 90% ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर तो होगा 81। ठीक है, आप गणित के सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, इसके अंदर 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, किसी वस्तु पर होने वाली हानि उसके विक्रय मूल्य का 25% है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर होगा झालावाड़ और जैसलमेर। सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मृदा कौन सी है? तो रेतीली मृदा। क्वेश्चन नंबर 127, असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भंडारेज बावड़ी बीकानेर, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए चौंद बावड़ी अबानेर दोसों में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में और तापी बावड़ी जोधपुर में। इसके अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती हैं। तो ये धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली में। क्वेश्चन नंबर 129, निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए केवल एंट्री लेवल की कक्षा हैं। तो 129 में जाएगा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 130, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के तहत विद्यालय विकास योजना होगी। तो यहाँ पर 3 वर्षीय। क्वेश्चन नंबर 131, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 भाग, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 132 है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम 13 के तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रवेश की विस्तारित कालावधि तय की गई है। तो कितनी की गई है? 6 माह। क्वेश्चन नंबर 133, देखिए क्वेश्चन नंबर 133 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टेक। क्वेश्चन नंबर 134, 134 के अंदर भी ऑप्शन नंबर पहला रैंग। क्वेश्चन नंबर 135, 135 में ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 136, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 137, इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्वेश्चन नंबर 138, तो 138 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 139, इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 140, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 141, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे, आप देख लेना, उत्तर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 142, ममेश्वरीय का संधि विच्छेद होगा। तो इसके अंदर होगा मम प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए आशीर्वाद विसर्ग संधि है और अन्वय में भी ज्ञान संधि है, महेश गुण संधि है। देखिए जगत प्लस नाथ दीर्घ संधि नहीं है, बल्कि यहाँ पर कौन सी संधि है? जगन्नाथ में
व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 144, राख खर्च शब्द में कौन सा समास है? राख खर्च, यहाँ पर तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 145 है, कोयला में संज्ञा का भेद कौन सा होगा? तो यहाँ पर जाएगा जातिवाचक, क्योंकि कोयला अनेक प्रकार की जाति का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 146, वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य के वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर जाएगा निजवाचक सर्वनाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 147, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। तो कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 148 है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। तो गद्य पद्य शिक्षण के साथ में व्याकरण शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 149, हर्बर्टी विधि का एक दोष नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर तीसरा, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 150, श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो देखिए लेखन गति का विकास होता है, एकाग्रचित्ता का विकास होता है, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास होता है। देखिए वाचन गति का विकास जो कि श्रुति लेखन के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वचन गति का विकास। तो ये 150 प्रश्न थे जो लेवल प्रथम का जो मेजर टेस्ट पेपर हुआ था कलाम एकेडमी का 4 दिसंबर को, तो उसमें पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो आप वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। सभी प्रकार की PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।